नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ज्योतिषीय विषय है वह है तुला लग्न। आज हम तुला लग्न पर बात करेंगे। तुला लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, इन लोगों का कैसा स्वभाव होता है, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। यदि आपकी कुंडली में योग है और वह योग आपको फल नहीं दे रहा, या फिर आपकी कुंडली में योग नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको शुभ फल नहीं मिल पा रहा, तो हम उनके लिए क्या उपाय करें, तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। उपायों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से और बीज मंत्र के माध्यम से इन बातों का आज हम इस कुंडली में विचार करेंगे। कौन से ग्रह शुभ और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। दोस्तों, तुला लग्न के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव स्वामी होते हैं। तो तुला लग्न के जो जातक होते हैं तो ये जो दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक युक्त होते हैं, जिंदगी के हर पहलू को ये बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये लोग लोकप्रिय भी होते हैं। स्त्रियों से इन लोगों की ज़्यादा मित्रता होती है। ये लोग गीत, संगीत, गायन, वादन, वकील, सलाहकार, जज आदि के कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं तथा इन फील्डों में इन जातकों को देखा भी सबसे ज़्यादा जाता है। ये लोग भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा रखते हैं। ये जो है ब्रांडेड वस्तुओं के शौकीन होते हैं, जैसे नए कपड़े पहनना, बड़ी सी बड़ी लग्जरी गाड़ी रखना। ये खाने पीने के शौकीन होते हैं। ये जो है लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये जो है ब्रांडेड वस्तुओं को पसंद करने वाले होते हैं। दोस्तों, तुला लग्न के जो जातक होते हैं इस प्रकार से उनके गुण होते हैं। इस लग्न में जो है लग्नेश शुक्रदेव होते हैं, खुद ही लग्न के मालिक होते हैं। और शुक्रदेव की दूसरी राशि जो है अष्टम भाव में पड़ी है। ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र इसमें लग्नेश है, इसलिए शुक्रदेव इसमें योग कारक होते हैं। इस लग्न में धनेश मंगल होते हैं। मंगल की एक राशि धन भाव में पड़ी है, दूसरी राशि सप्तम भाव में पड़ी है। मंगल शुक्र के शत्रु भी हैं और मंगल की दो राशियां हैं, दोनों ही मारक भाव में पड़ी है, इसलिए ये मंगल इस कुंडली में अशुभ माने जाएंगे। इस लग्न के अंतर्गत गुरु की एक राशि पराक्रम भाव में पड़ी है, दूसरी राशि छठे भाव में पड़ी है। यह दोनों ही भाव अच्छे नहीं होते। यहाँ से जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है और यहाँ से जो है रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार होता है। इसलिए ये गुरु की दोनों ही राशि अशुभ भाव में पड़ी है, इसलिए गुरु भी इस लग्न में अशुभ माने जाते हैं। शनिदेव की एक राशि जो है चतुर्थ भाव में पड़ी है और एक राशि त्रिकोण में पड़ी है, पंचम भाव में। यहाँ से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का विचार होता है। यहाँ से जो है जातक की बुद्धि, संतान, विद्या आदि का विचार होता है। तो शनिदेव को दोनों घर बहुत ही अच्छे मिले हैं और शनिदेव जो है शुक्र के लग्नेश के मित्र भी हैं, इसलिए शनिदेव इसमें जो है योग कारक होते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश हो जाता है, जैसे कि ये केंद्र भाव होते हैं 1, 2, 3, 4, ये केंद्र हो गए और ये लग्न की गिनती केंद्र में भी होती है और त्रिकोण में भी होती है। तो जैसे त्रिकोणेश ये हो गए त्रिकोण और ये हो गए त्रिकोण, तो जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है वह कुंडली में राजयोग कारक होता है। तो शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हुए। इस लग्न में बुध जो है, बुध की एक राशि जो है नवम भाव में पड़ी है, भाग्य भाव में पड़ी है, और दूसरी राशि जो है व्यय भाव में पड़ी है। हालांकि ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन यह भाव बहुत ही अच्छा है, इसलिए बुध और शुक्रदेव के मित्र भी हैं, इसलिए इस कुंडली में बुध जो भी कारक हुए। इस कुंडली में चंद्रदेव की एक ही राशि होती है, वह जो है दसम भाव में है। दसम भाव में है, ये दसम भाव शुभ भाव होता है, शुभ भाव है, लेकिन ये चंद्रदेव जो है लग्नेश के शत्रु होते हैं, इसलिए चंद्र इस कुंडली के अंतर्गत सम माने जाएंगे। सूर्यदेव की एक ही राशि है, वह जो है एकादश भाव में पड़ी है और एकादश भाव शुभ नहीं माना जाता है। एकादश भाव जो है अशुभ होता है। एकादश भाव तृष्णेश की संज्ञा में आता है, इसलिए यह भाव अशुभ माना जाएगा। और सूर्यदेव जो है शुक्रदेव के शत्रु भी हैं,
इसलिए सूर्यदेव भी इस कुंडली में सम माने जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ग्रहों का कौन सा ग्रह सम, कौन सा ग्रह अशुभ माना जाएगा, कौन सा ग्रह शुभ माना जाएगा, इस प्रकार से हम विचार करेंगे। इस कुंडली के अंतर्गत हमको योग कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो यदि यहाँ पर शुक्रदेव बैठेंगे तो शुक्रदेव यहाँ पर जो है मालव्य नाम का योग बनाएंगे, जिससे जातक को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र जो है कारक भी हैं और उनकी यह लग्न भी है, इसीलिए यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छा फल देंगे। यदि यहाँ पर शनिदेव बैठेंगे तो शनिदेव शश नाम का राजयोग बनाएंगे। शनिदेव भी इस कुंडली के अंतर्गत योग कारक होते हैं, इसलिए शनिदेव भी बहुत अच्छा फल देंगे। यदि मंगल यहाँ बैठ जाएंगे तो मंगल यहाँ पर रुचक नाम का योग बनाएंगे। यद्यपि मंगल जो है शुक्र के शत्रु होते हैं और इस कुंडली में अशुभ माने जाते हैं, फिर भी मंगल यदि यहाँ बैठ जाएंगे तो रुचक योग बनाएंगे और मंगल जातक को शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस प्रकार से इस कुंडली में योग बनते हैं। यदि यहाँ पर बुध और शुक्र होंगे तो भी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जिससे जातक को समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे और जातक के भाग्य को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो इस प्रकार से इस कुंडली में योग देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर योग हैं और आपको फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए हमको क्या करना है, लग्नेश लग्न को पंचम भाव और नवम भाव इनके जो स्वामी हैं इनको बलवान करना है। क्योंकि यदि कुंडली में पाप कर्तरी में हुए, अशुभ हुए, किसी भी प्रकार से निर्बल हुए तो वह राजयोग आपको फल नहीं दे पाएगा। इसलिए इन ग्रहों को हमको बलवान करना है। इनके 3 को बलवान करने से हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो ग्रह अकारक होंगे वो ग्रह भी जो है शुभ फल तो नहीं देंगे, लेकिन ये ग्रह जब स्ट्रोंग हो जाएंगे उनको भी अशुभ नहीं करने देंगे। तो यदि शुक्र को बलवान करने के लिए आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप ओपल पहन सकते हैं। हाँ, ग्रहों का रत्न वही पहना जा सकता है जिनसे 6, 8 और 12 भाव से संबंध न हो। तो इस प्रकार से आप शुक्र को बलवान कर सकते हैं या फिर आप माता रानी से संबंधित स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, जिससे शुक्र बहुत ही अच्छा फल देंगे। शनिदेव को बलवान करने के लिए आप या तो नीलम पहन सकते हैं या फिर आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बुधदेव भाग्य भाव को बलवान करने के लिए भाग्येश को आप बुधदेव के लिए आप जैसे तुलसी माता को जल दे सकते हैं बुधवार को, और आप जो है बुधदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उपाय करके इन ग्रहों को बहुत ही अच्छा बना लेंगे और आपको एकदम राजयोग के समान फल देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस कुंडली को अच्छा किया जा सकता है। तुला लग्न वालों के लिए शुभ रंग हरा, नीला, काला, सफ़ेद होता है। यदि आप इन रंगों को उपयोग करेंगे, इन रंगों के कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इन लोगों के लिए शुभ दिन जो होता है वह शुक्रवार, शनिवार और बुधवार होता है। यदि आप कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आपकी कुंडली पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फल देगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुला लग्न के जातकों को योग बनते हैं, शुभ अशुभ ग्रह होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो वृश्चिक लग्न पर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।